वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। तृतीयोऽध्याय। अर्जुनवाच। अब भगवान की उपदेश सुन करके अर्जुन ने फिर प्रश्न किया। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने प्रश्न किया कि आप मेरी बुद्धि में भ्रम पैदा कर रहे हैं। ये जनार्दन, आप अभी तो कर्मों की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है ये बताते हैं कि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है। अब फिर मेरे को कर्म में लगाते हैं, मेरे को कहते हैं युद्ध कर। और कर्म भी कौन सा है? भयंकर कर्म। तो जब ज्ञान श्रेष्ठ है तो मेरे को इस कर्म में क्यों लगाते हैं? तो कभी कहते हैं वो श्रेष्ठ है, कभी कहते हैं श्रेष्ठ है। व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धि मोहय शिव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहम आप्नुयाम। आप मिले हुए से वचन कह रहे हैं, हालांकि भगवान ने मिले हुए वचन कुछ नहीं कहे हैं। सब चीज अलग अलग बताइए, सांस जो कर्म निष्काम कर्म जो दोनों एक अलग अलग करके बताया। लेकिन मोह हो रहा है ना मन में, तो जब मोह में बुद्धि भ्रम रहती है तो खुद निर्णय कर नहीं पाता। तो कहते हैं आप मेरी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं। दोनों बात में बता रहे हैं। आप दो चार आदमी तो आपके सामने है नहीं, केवल मैं पूछ रहा हूं और मैं कल्याण का साधन पूछ रहा हूं। तो आप अलग अलग क्यों बता रहे हैं? मेरे लिए एक बात को निश्चित करके बता दीजिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त होता हूं। अब भगवान निश्चित करके एक नहीं बताएंगे। जैसे मनुष्य कहीं जा रहा हो, चौरास्ते पकड़ा हो और वो कहीं जाने का रास्ता पूछे और उसके चार रास्ते हैं जाने के, चारों रास्ते से पहुंच सकता है। अगर उसको एक रास्ता बता दिया कि ये रास्ता सुगम है, इधर से तू चला जाएगा, वो आगे गया, किसी ने फिर बता दिया ये रास्ता ठीक नहीं है, उधर से जाएगा तो जल्दी पहुंच जाएगा, तो उसके मन में फिर संदेह पड़ गया, ये ठीक कह रहा होगा तो लौट के फिर आएगा। फिर वहां जाएगा तो जब मन में संदेह है तो फिर कोई बता देगा तो फिर लौटेगा, तो कहाँ खड़ा रह गया? संदेह वाला तो संशयात्मा भी नश्यति। संशय जिसके मन में रहेगा ना वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए भगवान ने एक रास्ता नहीं बताया। एक रास्ते बता देते भगवान तो उसके समझ में नहीं आता, फिर शंका रह जाती है, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है? एक आदमी गया एक महात्मा के पास, जाके बोला मेरे को ज्ञान दीजिए, तो उसने कह दिया तत्वमसि। मंत्र दे दिया उसको तत्वमसि। सोचने लगा क्या जरा सा बता दिए, इससे क्या कल्याण होने वाला है? संदेह बना रहा। एक दिन दो दिन रहा आश्रम, फिर चला गया। फिर दूसरे महात्मा के पास गया, जाकर के बोला कि मैं कल्याण का मार्ग पूछने उस महात्मा के पास गया था, उन्होंने तो मेरे को बस कह दिया तत्वमसि, इससे क्या होता है? बोला बिल्कुल कुछ नहीं होता, इससे क्या होगा? ऐसे कोई भगवान मिलते हैं क्या? ऐसे कोई ज्ञान होता है क्या? उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, आश्रम में रहना है, सेवा करना है, जप करना है, सब करने के बाद में ऐसे होगा? व्रत उपवास अपने शरीर को कसो, ऐसे तत्वमसि कहने से कुछ हो जाता है क्या? बोले हाँ यही बात है, वही मैं तो कह रहा हूँ, ऐसे कैसे हो जाएगा? उन्होंने तो एक शब्द कह दिया खाली। तो उन्होंने कहा आश्रम में रहो 12 वर्ष तक, लोगों की सेवा करो, आश्रमों की सेवा करो, सत्संग करो और एकदम ध्यान में बैठो, जप करो, इतने उपवास करो, सब बिना किए कैसे मिल सकता है? अपना उसी में लग गया। 12 वर्ष पूरा हो गया। बोला अब मेरे को उपदेश दी। बोला तत्वमसि। तो ये तो तभी बता दिया था उसने, बोला तब समझ में नहीं आ सकता। जिसको सरलता से कोई चीज मिल जाए तो उस पर विश्वास नहीं होता।
उसकी कीमत नहीं समझता आदमी। तो जिसको कठिन मार्ग में चलने की आदत होती है ना, वो साधारण बात समझ में उसके नहीं आती। तो इसलिए भगवान ने देखा अगर एक शब्द बता दूंगा, एक ही रास्ता बता दूंगा, तो कभी भी संदेह बना ही रहेगा। क्या मतलब वो तत्वमसि? तू वो है, वही तू है। ये 4 महावाक्य हैं। ओम सोहम, जो वो मैं, तत्वमसि, गुरु कहता जो वो है तू है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, और एक शब्द और है, अयम आत्मा ब्रह्म है। ये 4 महावाक्य हैं, महावाक्य हैं। ऐसे किसी को दे दो क्या समझ में आएगी? तो किसी को सरल बात, फल वही है, पहुंचना वही है, लेकिन सरल मार्ग बता देना तो जिसको कठिन मार्ग पर विश्वास रहता उसको कीमत नहीं समझेगा, उसकी कदर ही नहीं करेगा। तो भगवान ऐसे कैसे बता दें उसको? तो भगवान सारे मार्ग बताएंगे, भक्ति, कर्म, ज्ञान, ध्यान जो भी बताएंगे, और वो भी बताएंगे कि मरने के बाद कहाँ जाता है, क्या गति होती है, वो सब कठिन से कठिन बातें भगवान सब बताएंगे। कि किसी आगे जा करके और लोग भी गीता पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो किसी को ध्यान का अभ्यास है तो कहें, ध्यान में रुचि है तो कहेंगे ध्यान के बारे में भगवान ने बताया नहीं, शायद उनको मालूम ही नहीं होगा, हम ऊंचे हैं इससे। और जो योग की बातें हैं, कैसे शरीर छोड़ना, कैसे प्राणों को चढ़ाना, वो सब बातें तो कोई योगी होगा तो उनको इस सरल सरल बातें बताए नहीं, समझे तो बताए नहीं, प्राणायाम तो बताया ही नहीं। तो इसमें भगवान ने गीता में सारी साधनाएं लिखी बताई हैं अर्जुन को, कि देखिए अर्जुन की रुचि कहाँ है। लेकिन अर्जुन तो एक ही बात कह रहे, सबके लिए क्यों बता रहे हैं, मेरे लिए बताइए, मैं हूं ना सामने, मेरी तरफ देखिए, और मैं और कोई बात नहीं पूछ रहा हूं, मेरा कल्याण क्यों कैसे हो बताइए। तो सब तरह से जब सुनाते 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 18वें अध्याय में जब पहुंचेंगे तो भगवान कहें, अर्जुन कुछ नहीं बोले, अब समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो कहेंगे अब तेरे को सब बता दिया, अब तेरी मर्जी हो सो कर, जो तेरी मर्जी हो सो कर। तब अर्जुन थोड़ा क्या करे, किधर जाए। तब भगवान ने देखा कि बिल्कुल मेरे ही परायण है, मेरे ही शरण है। तब भगवान ने कहा कि जितना बताया वो सब छोड़, अब एक ही रास्ता मेरे पास आ जाता, जितना सुना वो भी छोड़, तो सुनना है वो भी छोड़, सब छोड़ दे, बाकी बाद में वो होती थी। लेकिन पहले पहले किसी को बता दे, समझ में नहीं आ सकता। तो अर्जुन कहता मेरे कल्याण की बात करिए। प्रेय की मार्ग अर्जुन में एक ही चीज है, कहाँ युद्ध भूमि में खड़ा है, युद्ध कैसे करूं, जीतूं कैसे, विजय कैसे हो, ये नहीं पूछ रहा है। ऐसे विषम स्थान में पूछ क्या रहा, मेरे कल्याण का मार्ग बताइए। तो इस संसार में भी हम लोग कहीं भी मिले पूछते हैं तो यही पूछते हैं खाली, कल्याण का मार्ग कोई नहीं पूछ रहा, तो एक कल्याण का मार्ग पूछ रहा है। हनुमान जी कहते हैं ना, मेरे पास इतने लोग आते हैं, इतने भक्त आते हैं, कोई किसी चीज के लिए, कोई आज तक कोई मेरे पास ऐसा नहीं आया जो मेरे को ये कहे कि भगवान को मिला दो। जबकि राम रसायन तुम्हारे पास, राम दुआरे तुम रखवारे, वो तना क्या बिन कैसा है, तो वो आज्ञा लेने को कोई नहीं आता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, ये वर दिया हुआ है सीता माता का। तो जिस दूसरे से मिली हुई चीज तो थोड़ी सीमित होगी, और अपने पास जो अपना धन उस पर तो बहुत अधिकार है। तो असबर दीन जानकी माता, लेकिन राम रसायन तुम्हारे पास है, भगवान के राम का, भगवान का रस तो तुम्हारे पास अपना निज का है। क्यों सदा रहो रघुपति के दासा, तुम भगवान के पास हर समय रहते हो,
और वहां तुम्हारी आज्ञा के बिना कोई जा नहीं सकता। वहां जाने की रुचि लेके हनुमान जी कहते हैं कोई आता ही नहीं। सब कोई कुछ मांगने, कभी कुछ मांगने, इसलिए आते। रमण ऋषि ने भी ये कहा, इतने भक्त आते हैं, बहुत करते हैं, तो लोग ये पूछते हैं भगवान के दर्शन कैसे होंगे, भगवान प्रसन्न कैसे होंगे, बस यहाँ तक आगे बढ़ते हैं तो यहाँ तक पूछते हैं। ये कोई नहीं कहता कि मेरा अंतःकरण शुद्ध कैसे हो, ये कोई नहीं पूछता। अंतःकरण की शुद्धि का उपाय कोई नहीं पूछता। अरे भगवान का क्या मिलना, तो उन्हीं है ही है, शुद्धि नहीं इसलिए नहीं दिखता, वहां पर मल जमा हुआ इसलिए नहीं मिलता, वो तो वही है। तो गुरु जी कहते हैं कि क्यों नहीं भगवान से प्रेम होता, उसकी आवश्यकता नहीं महसूस होती। जिस दिन उसकी आवश्यकता महसूस हो जाए तो फिर लगन लगे, आवश्यकता नहीं समझते। संसार में एक जानना होता है, एक मानना होता है। मनुष्य जानता तो है कि सदा रहना नहीं है, मरना है, लेकिन मानता नहीं, मानने में नहीं आता। अब भगवान को मानता है, जानता नहीं। मानते तो जानते कोई नहीं है। जो जाने जे देव जनाई, जानेगा तो वही जिसको जनाना चाहेगा। और जाने तो तुम ही हो जाए, तुमको जान लिया तो फिर अलग रहेगा ही नहीं, फिर तो कोई तुम ही हो जाएगा। जिस दिन तुमको जाना कि फिर तुम ही रह गए, फिर वो अपने खत्म ही हो जाए। जानते तो खुद ही मिट्टी, लेकिन जानेगा कैसे? तुम्हारी कृपा। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानत भगत भगत और चंदन। हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले, वो भक्त जानेगा उस तभी जब तुम जनाना, तुम्हारी कृपा से तुम जनाना चाहोगे तब। अपने पुरुषार्थ से कोई तुमको नहीं जान सकता, न बुद्धि के विषय हो, न वाणी के विषय हो, न चित्त के विषय हो, कैसे जानेगा? तो अर्जुन कह रहा है कि मेरी बुद्धि में भ्रम क्यों पैदा कर रहे हैं? आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को मोहित कर रहे हैं, आप भटका रहे हैं मेरे को। तो एक बात को निश्चय करके कह दीजिए ना, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं।